आज के इस वीडियो के अंदर हम EZ जो नामकरण की पद्धति है वो सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको निश्चित रूप से EZ नामकरण समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ज्यामितीय समयोता है वो आप जानते हैं, ये एक विशेष प्रकार की त्रिविमीय समयोता होती है जो ऐसे यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिसमें डबल बंध होता है। जो ज्यामितीय समयोता है वो दो प्रकार की होती है, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष मतलब सिस और विपक्ष मतलब ट्रांस। देखिए दोस्तों, समपक्ष और विपक्ष क्या होती है इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे ये पहला उदाहरण है और ये दूसरा उदाहरण है। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। इस पर ये दोनों जो द्विबंध युक्त कार्बन हैं, इन कार्बनों के ऊपर जो समूह जुड़े हुए हैं, जैसे ए और बी, और इधर नीचे वाले में भी ए और बी, ये जो समूह हैं ये यदि समान समूह एक ही तरफ हो तो उसको हम शीर्ष रूप कहते हैं या समपक्ष रूप कहते हैं। ए समूह है एक और है और ये जो बी समूह है ये एक तरफ है, तो ये जो रूप होगा ये शीर्ष रूप होगा। इसी प्रकार इसके विपरीत हो, जैसे ये बी है इधर है और ये इधर है, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये ट्रांस रूप होगा। इसी प्रकार जो ए और ए है ये भी एक दूसरे के विपरीत स्थिति पर हैं, तो ये ट्रांस रूप या विपक्ष रूप होता है। इसी प्रकार जैसे ये एक उदाहरण है मैलेइक अम्ल का, इसमें भी देखो COOH समूह है, दोनों एक ही दिशा में या एक ही तरफ जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन है वो एक तरफ जुड़े हुए हैं, तो ये जो रूप होगा ये मैलेइक अम्ल का होगा जो कि शीर्ष रूप होगा। इसी प्रकार इसमें देखिए OH समूह एक दूसरे के विपरीत हैं और हाइड्रोजन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये ट्रांस रूप हो। मैलेइक अम्ल का जो ट्रांस स्थिति होती है इसको हम फ्यूमेरिक अम्ल बोलते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे और उदाहरण हम लें तो इस प्रकार उदाहरण लें, जैसे ये जो Br समूह है एक की ओर जुड़ा हुआ है तो ये शीर्ष रूप होगा, और इसको विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए, जैसे इधर Br जोड़ दिया और इस कार्बन के इसके विपरीत Br जोड़ा है और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो ये रूप क्या होगा, ट्रांस रूप होगा। तो इस प्रकार शीर्ष और ट्रांस रूप तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा हो कि ये जो समूह हैं, ये जितने भी द्विबंध युक्त कार्बन से समूह जुड़े हुए हैं ये अलग अलग जुड़े हुए हो, उस स्थिति के अंदर हम शीर्ष और ट्रांस से जो नामकरण है वो नहीं कर सकते। जैसे ये कुछ उदाहरण हैं, इसमें पहला जो उदाहरण है ये उदाहरण ये 1-क्लोरो-1-आयोडोप्रोपीन का है। तो अब हम इसमें शीर्ष और ट्रांस का पता नहीं लगा सकते, तो इसके नामकरण की एक नई पद्धति है जिसका नाम है EZ पद्धति। तो EZ पद्धति जिस प्रकार हमने RS से जो नामकरण सीखा था, RS नामकरण, उसके अनुसार इसको नंबरिंग देंगे। ये RS से नामकरण का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं या यहाँ पर आई बटन पर इसका लिंक आ जाएगा, क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसको E और Z रूप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपको ये याद रखना है, Z का मतलब होता है साथ साथ, Z का मतलब क्या होता है, साथ साथ, और E जो है इसका मतलब होता है विपरीत। तो इस प्रकार आप हिंदी में इसको याद रखें, Z का मतलब साथ साथ और E का मतलब विपरीत। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, जो RS से नामकरण के अनुसार इनको वरीयता देते हैं, और वरीयता किसके आधार पर देंगे, हम परमाणु क्रमांक के आधार पर देंगे। देखिए ऊपर वाला जो ये द्विबंध युक्त कार्बन है, इस पर एक इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर देंगे और हाइड्रोजन को 2 नंबर देंगे। इसी प्रकार नीचे वाले में देखो आयोडीन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के अंदर आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर देंगे, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो इसको हम 2 नंबर देंगे। ये देने के बाद में हम देखेंगे कि जिसको ज़्यादा अंक मिला है वो एक तरफ होने चाहिए और जिसको कम अंक मिला है वो एक तरफ होना चाहिए। तो ऐसा जो रूप होगा वो Z रूप होगा। तो इसका जो नाम होगा क्या होगा, Z1-क्लोरो-1-आयोडोप्रोपीन। इसी प्रकार देखो इसमें देखेंगे तो ये जो पहला ऊपर वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर आयोडीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो आयोडीन और ब्रोमीन के अंदर हम इनका परमाणु क्रमांक देखें तो आयोडीन का ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर और ब्रोमीन का कम है तो इसको
2 नंबर हम देंगे। इसी प्रकार नीचे वाले में देखिए क्लोरीन और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर, और यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसको 2 नंबर। तो इसमें देखिए ये 2 नंबर वाले और ये 2 नंबर वाले विपरीत हैं, और इधर 1 नंबर वाले 1 नंबर वाले विपरीत हैं। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, E1 ब्रोमो 1 आयोडो 2 क्लोरोप्रोपीन, इसका नाम ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए ये तीसरा उदाहरण है, इसमें आप देखिए कि जो द्विबंध वाला जो कार्बन है ऊपर वाला, इस पर देखिए इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। तो अब इनका हम निर्धारण कैसे करें, क्योंकि कार्बन तो दोनों बराबर है, इनके परमाणु संख्या बराबर है, तो हम इसके अगले वाला लेंगे। तो इसके अगले वाला देखो यहाँ पर दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है, और यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम 1 नंबर इसको देंगे और 2 नंबर है वो इस कार्बन को देंगे। इसी प्रकार नीचे वाले में देखो एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कार्बन है, तो इसको 1 नंबर और इधर वाले हाइड्रोजन को 2 नंबर देंगे। अब इसमें देखिए ये 1 नंबर और 1 नंबर एक ही तरफ आ रहे हैं, और जो 2 नंबर वाले हैं यानी जो CH3 और H है वो 2 नंबर मिल रहा है और एक ही तरफ है। तो ये जो रूप होगा ये Z रूप होगा और इसका नाम होगा Z4 मेथिल 3 हेप्टेन। और इसी प्रकार इसमें देखिए इसको नीचे वाले कार्बन पर देखें तो इसको 1 नंबर मिलेगा और इसको 2 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार ऊपर वाले द्विबंध युक्त कार्बन पर देखें इसको 1 नंबर मिलेगा और इसको 2 नंबर मिलेगा। अब इसमें भी देख लीजिए 2 और 2 विपरीत और हैं, और इधर 1 नंबर वाले और ये 1 नंबर वाला ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसका जो नामकरण करेंगे वो क्या करेंगे, ई को ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर इसका नाम लिख देंगे 2 हेक्सिन, इसका इस प्रकार इसका नाम होगा। तो इस प्रकार हम E और Z जो नामकरण है वो लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको E और Z नामकरण समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के केमिस्ट्री के जो टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।